खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरविद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? ज़ाहिर है ये परसों एक आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च जो भी नामों से दिया गया है, ये किस तरफ जाएगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की है, इस पर भी अंदर की खबर बताएंगे आपको। और साथ साथ पंजाब में एक बहरानी कैफियत जारी है और मुख्तलिफ कोर्ट से जो है वो भी कंसल्ट किया गया है कि जनाब इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होगा और शरह सूद में इजाफा करने की वजह क्या है, किसी माहिर मैशत से पूछेंगे। लेकिन भट्टी साहब, इस वक्त तो सबसे अहम खबर यही है कि लॉन्ग मार्च हो रहा है और खान साहब की स्ट्रेटजी के बारे में खासी एक पुरस्कारियत भी पाई जाती है कि कहीं शहरों को वो एक अलग शहरों को वो एहतजाज करेंगे या जैम करेंगे या इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, जो इतलात और ख़बरें आ रही हैं कि इस दफ़ा इमरान खान साहब 25 मई को इस्लामाबाद श्रीनगर पहुँचेंगे, श्रीनगर हाईवे पहुँचेंगे। हाल ही इस्लामाबाद नहीं, दीगर कई शहर हैं जिन्हें एट ए टाइम चोक करने की पुरअमन तरीके से कोशिश की जाएगी। इन्होंने जलसा मुल्तान के 20 मई वाले दिन ऐलान करना था ये लॉन्ग मार्च और धरने का। इन्हें एंगेज रखा गया जानबूझ के एक लफ्ज़ कह रहा हूँ। कोर कमेटी पे उन्हें बहुत ज़्यादा दबाव था कि सर ये जो बंदा मिडल मैन है ये मरवा देगा, क्राउड बहुत चार्ज है, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, ना हमें देगे देनी पड़ी है, ना कीमे वाले ना बिरयानी ना ट्रांसपोर्ट। तो इमरान खान को वो थोड़ा सा एंगेज रखा। बिला आखिर उन्होंने जो पेशावर में किया तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया। मेरे ख्याल में इसमें खासे लोग आने की उम्मीद है। अभी तक जो इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं ना, आप तो से बहुत ज़्यादा बड़े हैं और माजी में 2-2, 4-4 करोड़ रुपए का जलसा होता था। इस दफ़ा लोग खुद बड़े आए हैं, खुद बहुत ज़्यादा आए हैं। और इस दफ़ा स्ट्रेटेजी, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया था और कमो बेशतर 126 दिन दिया था। उन्हें पता है धरने और जुलूसों से हुकूमत नहीं जाएगी। जैसे तरीके लबैक ने मुख्तलिफ शहरों को चोक कर दिया था और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद, आपको याद करें जब सिंध हाउस का वाक़या हुआ था तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जमहूरियत के दावेदारों ने कर दिया था। एक तरफ खुद PDM ने पूरे पाकिस्तान में धरने किए जिसका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हिस्सा रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया और PTI की हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली, जो मेरी इतला है। इसी तरह मौलाना साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया और बिलावल ने भी। अब हुकूमत जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि ताकत से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे तो उन्हें इतला मिली कि आपको बनी गल अरेस्ट कर लिया जाएगा। उससे एक दिन पहले वहाँ के IG SN यूनुस को तब्दील कर दिया कि उसने इमरान को गिरफ़्तार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था हालात ख़राब हो जाएंगे, कशीदगी हो जाएगी, उस वजह से ऐसे आग लगाया गया। अब हुकूमत की ये स्ट्रेटेजी है ताकत से रोका जाए। आज इस्लामाबाद रेड जोन को सील कर दिया। बेहतर तो ये है कि जैसे खुद PDM धरने देती रही, लॉन्ग मार्च करती रही, मौलाना साहब करते रहे, खुसूसन बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की तो पॉलिटिकल एक जमहूरी हिस्ट्री है। तो मेरा ख्याल है अगर ताकत से रोकेंगे तो टकराव होगा तो अनारकी होगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। उसकी वजह हुकूमत ना बहुत कमज़ोर रेत की दीवार पे खड़ी है, सिर्फ 2 सीटों पे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई फ़ैसला कर नहीं पा रहे, उन्हें इत्तेहादियों ने बहुत जकड़ दिया हुआ। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की छोटी सी गलती बहुत बड़ी चिंगारी लगा सकती है मुल्क के अमन को। अच्छा मलिक साहब, 29 मई को क्या है और IMF से इसका जो तल्लुक जोड़ा जा रहा है, आपकी भी इस पर एक राय है? 29 मई को किसी ऐलान का यानी हम करें गवर्नमेंट की तरफ से? बड़ी सिंपल सी बात है। 25 को खान साहब ने आपको कॉल दी और 25 को ही अपने वज़ीर ख़ारिजा जा रहे हैं दोहा। अब कहानी बिल्कुल सिंपल है, टाइम क्योंकि थोड़ा है। दोहा में आपने मुज़ाकरात करने हैं कि इमरान खान साहब ने एक मुआहदा किया था कि हम सब्सिडी वापस ले लेंगे पेट्रोल पे। अब आप कहेंगे पेट्रोल का इस धरने से क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक ये है कि अगर आप सब्सिडी एज़ इट इज़, अगर IMF आपको दबाव में लाता है कि जनाब आपने सब्सिडी जो है वापस लेनी है, तो इसका मतलब है 1200 अरब रुपए का आपने लोगों पे दबाव डालना है। आपने $500 मिलियन अ मंथ, $6 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, $6 बिलियन आप फौज पे लगाते हैं, जेन में रखिएगा।
$6 बिलियन जब आप पेट्रोल महंगा करेंगे इस सोसाइटी में, तो उसका नतीजा अगर ट्रांसपोर्ट आसमान पे चली जाएगी, आपका एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 150 रुपये आपको डीजल में बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि शहबाज शरीफ इतना बेवकूफ़ नहीं है, जरदारी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि IMF का मुआहदा कर लें, महंगाई का सलाब ले आएँ और इमरान की टॉप पॉपुलैरिटी और उसको कहीं इलेक्शन कर लें। अगर तो IMF ने रास्ता दे दिया, और ये रास्ता लेने जा रहे हैं आपके वज़ीर ख़जाना, रास्ता क्या लेने जा रहे हैं कि यार आप हमें टाइम दे दें, सब्सिडी थोड़ी सी आगे कर लें, हम थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ाते हैं ताकि हम साल 1.5 साल पाकिस्तान में हुकूमत करें। और स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि टाइम अगर साल लेंगे तो इमरान को थकाएंगे, उसकी पॉपुलैरिटी को कम करेंगे, फिर इलेक्शन पे जाएंगे। अच्छा बट साहब, मैं एक नए एंगल से स्टोरी को मैं टेकअप करता हूँ, थोड़ी सी 2 बातें आपके सामने रखता हूँ, फिर आपका टेक लेता हूँ। ख़बरें ये भी हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि हम इस हुकूमत में ना रहें, इसकी बदनामी अपने गले ना डालें और जो है फौरी तौर पर हम इंतखाबात में जाएँ। अगर जितना देर हम मज़ीद ठहरेंगे तो ये मलबा, ये तो IMF आपको दे दे या ना दे दे, ये 23वां प्रोग्राम है, ये 24वां प्रोग्राम हो जाएगा, उसने हमारे गले में तोकी डाला है जब प्रोग्राम दिया है। तो ये क्या ये भी सोच पाई जा रही है कि इसमें इस वक्त हुकूमत से निकल जाना चाहिए? मलक साहब की जो बात है ना, कहते हैं ना, पिछले ना मर्दे फौजां घाड़ दी होंगी हैं, जब हम होंगे जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। IMF का कर्ज है, वो शराइत माननी पड़ेगी। आगे ऑलरेडी 42 दिन आप डिले कर चुके हैं, उसकी वजह से रोज़ाना पर डे कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का? 125 अरब आप महीने का दे रहे हैं। 125 अरब दे रहे हैं, उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं। असल बात यह है, जब आपने हुकूमत गिराई थी इमरान खान साहब की, बकौल इमरान खान के उस मरासले की वजह से, अमेरिका जो उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उस पर आप कहते थे ये नाहल है, नलायक है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, हम आएंगे तो 70 रुपये पे पेट्रोल ले आएंगे, 100 रुपये पे डॉलर ले आएंगे। आप 14 लोगों ने मिल के लगड़ बगड़ों ने यूं घेरा डाल के हुकूमत गिरा दी। अब हुकूमत इकॉनमी आपसे हिट नहीं हो रही। लॉन्ग मार्च की वो कॉल दे रहे हैं, नया इलेक्शन कराएं। लॉन्ग मार्च की कॉल खुद बिलावल भट्टो कर चुके हैं, अंदर नहीं दे चुकी। तो इनमें अगर मैं आपको कह रहा हूँ, जो इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया तो मुल्क को नुकसान होगा। और इमरान खान इस दफ़ा बहुत लंबा उधर नहीं बैठेंगे। पूरे शहर पाकिस्तान में एहतजाज की कोशिश की जाएगी। हाँ, एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का होता है। ताकत का इस्तेमाल खदशा है कि हुकूमत को अपनी लपेट में ले। दूसरी बात, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम बहुत ज़्यादा अलग अलग पेज पे आजकल, यानी आपस में बन नहीं रही। बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इमरान का खौफ है, वो भाई अगर आपस में लड़ पड़े, पीपल्स पार्टी में भी। और मौलाना यही मौलाना सब कहते थे ना, ये 18 वाले धांधली वाले इलेक्शन है, जाली या फ्रॉड है, इसमें बैठना गुनाह है। आप याद करें मौलाना साहब के कि इससे रिजाइन दे दे। अभी पूरी PTI को मजबूर, PDM को मजबूर करते रहे। अब ये हलाल कैसे हो गई, मुझे बताया? इक़्तिदार मिलने से हलाल हो गई। ये तीनों बड़ों की राय शरीफ फैमिली में मुख्तलिफ है, मरीम साहबा की, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ है। और सलमान शहबाज साहब की अदब एहतराम से, जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, लंदन में होते हैं ज़्यादातर, कतर में, उनकी भी राय मुख्तलिफ है। क्योंकि याद रखें कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब सज़ा याफ्ता हैं। कादी साहब थोड़ा सा फदरा हक़ाइक़ पर जाएं। उनका मौक़िफ़ है कि हमने ताकतवर हलकों पे दबाव हमने डाला, बुरा भला हमने कहा, और हमारे केसेस भी ख़त्म नहीं हुए। हमारे केसेस भी ख़त्म नहीं हुए। वालद साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, शहबाज शरीफ साहब, साहबजादे हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला बन गए, साढ़े हाथ की है। हालांकि आज एक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इन्हीं हालात में मलिक साहब कर रहे थे, जिन्हें सजा हुई है, मोहतरमा मरीम नवाज साहब डिसीजन मेकरों में साथ बैठी हैं। बड़े लोग हैं। एक खबर मैंने देनी है आपको, इसमें आपको पता है इस वक्त इलेक्शन पूरा जो टन्योर है वो है अगस्त 2023। वो जरदारी सबसे ज़्यादा चाह रहा है कि 1.5 साल हम रहे, और उसके लिए उन्होंने उनका आर्गूमेंट सुन लें। उन्होंने कहा कि बिलावल बड़ा कामयाब है अमेरिका, और अमेरिका की कामयाबी का मतलब है कि IMF में लाइन शेयर जो है, सबसे ज़्यादा शेयर है IMF का,
अमेरिका का। तो जरदारी ने अंडर हैंड ये गारंटी दी है नून को कि आपको अच्छी हवा आएगी कतर से, आपको IMF रिलीफ देगा, और उसके लिए वो कह रहे हैं ये हमारी कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी की, तो अमेरिका से ये रिलीफ हो सकता है। ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। क्या आप कर्जा फ्री दे देंगे? नहीं, उन्होंने सिंपली देखो फ़कीराना काम करना है कि आप हमें से इजाज़त दे दें कि आप हमें पैसे दे दें, हम सब्सिडी यहीं पे रहने, हमें तेल को ना छेड़ने दें, ये इतनी सी बात पहले तो नहीं है ना जी। महंगाई आपको करनी पड़ेगी, कुछ 10-15 दिन का आप रिलीफ। भाई यही मैं कह रहा हूँ ना, पेट्रोल इन केस 30 रुपए है, फिलहाल अब 20 कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मेरा आर्गुमेंट सुन लेना, ये सबका कंसेंसस है। इसका मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना वो गलत है। वो भी सही है, मगर मेरा आर्गुमेंट जो है 24वीं दफा जा रहे हैं ना, 24 मेरा आर्गुमेंट ये सब आपकी जो हुकूमत की 22-12 जमातें, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इन हालात में इमरान को हम क्लीन पाकिस्तान नहीं दे सकते क्योंकि वो बड़ा पॉपुलर है, इलेक्शन नहीं होने देने, ये इनके पॉलिसी है। आपको अब 100 रुपये इनाम प्रोग्राम के बाद असल ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया है। तो अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो वो इन सबको खा जाएगा। इमरान के खौफ से कि वो दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए, सोतनों की तरह लड़ने वाली जमातें शिरो शिकन हुई है। चलें, बढ़िया 200 रुपया कर दे, 100 रुपया बहुत हो जरा सुनते हैं 200 आपकी मरीम नवाज साहब $1 आ जाएगा। एक शॉट सुनते हैं, सुनाइए जी। खुदा के मेरे शेरों, मुझे एक आवाज होके बताना, इमरान खान की हुई तबाही बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है। हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? मैं आपके साथ हूँ। मैं कहती हूँ ऐसी हुकूमत को, इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। लगे हाथों जरा अपना राना सनाउल्लाह साहब का भी एक शॉट सुनवा दें। ऐसा होगा कि हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, हमें मुख्तलिफ जो है वो तरीकों से जो है वो मजबूर किया जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो रोका जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो शक शुबे का इजहार किया जाएगा, तो फिर ऐसी जो सूरत हाल है उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने तो इरादियों को इस्तेमाल में लेके हम आवाम से रजू करें। जी, आवाम से रजू करेंगे भट्टी साहब। काजी साहब, जब तक सादा और बेवकूफ़ लोग जिंदा ना, ठग भूखे नहीं मार सकते। अच्छा, सादा और बेवकूफ़। मोहतरमा हर काबिल एहतराम मरीम नवाज साहबा सरगोदे के लोगों से पूछ रही हैं, दसो इलेक्शन हुकूमत गिराना चाहिए था नहीं तो अदम एतमाद क्यों लाई थी? ये तो खुद लाए थे। नवाज शरीफ को जाके पूरी कबीना मिलती है, अपने चचा और वाला साहब को कहते हैं रिजाइन दे दे। क्या सरगोदे के लोगों ने फैसला करना है हुकूमत में रहना कि नहीं रहना? और ये हुकूमत तो अमेरिका के उस मरासले के सिलसिले में जो इमरान खान साहब के बलोग को साजिश है या मुदालहत है उस पर आई है। मुझे ये बता दे, हमारे कितने सादा मुस्लिम लीग नून के भाई हैं और PTI के भी, क्या मलक साहब ये सरगोदा के लोगों ने फैसला करना एक जलसे में अवाम बताएगी कि हुकूमत रहेगी कि नहीं? जो 14 जमातों पर, जिसमें पीपल्स पार्टी असल ग्रंटर मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, MQM, बाप, ANP और दीगर जमातें, ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़? देखें, एक सियासत होती है अवाम के लिए, ये जलसों के लिए, ये छोड़ दें इसको। मैंने आपको जो खबर दी है मैं स्टैंड कर रहा हूँ। आज की खबर ले लें मेरे से, आज जो इनका इजलास हुआ है ना नून का, उसमें नवाज शरीफ आया है वीडियो पे, और नवाज शरीफ ने एग्जैक्टली यही बात किया कि अगर तो 4 पैसे मिल देने तो फिर चढ़ जाओ, फिर आपने छोड़ना नहीं इमरान को लॉन्ग मार्च को। मैं खबर दे रहा हूँ आपको नवाज शरीफ की, और अगर पैसे नहीं मिलते तो चुप करके बोरी बिस्तरा बंद करो, इलेक्शन कराओ तो करो कर जाओ। सरगोदा तो अभी रंगबाजी है ना सर। कादी साहब, आप मुझे आप बताएं, मलक साहब की बात छोड़ दें, IMF से पैसे मिल जाने आपको, उनकी कंडीशन है, वो चाहे इमरान खान साहब भी होते तो यही कंडीशन थी। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। खुद मलक साहब खबर दे रहे हैं कि 24वीं दफ़ा जा रहे हैं। हर दफ़ा जब जाते हैं वो उनकी नई कंडीशन होती है। असल तकलीफ़ ये है कि वो सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा पकड़ लेगा। बच्चों पर जब स्कूल नहीं ना पढ़ते थे, माएँ कहती थी वो सो जाओ नहीं तो जिन आ जाएगा खा जाएगा। अब इन्हें डर है कि अगर इत्तेहादियों में भी इख्तलाफ, ख़ानदान में भी इख्तलाफ, इमरान खान दोबारा आ गया, अगर आ गया, मैं ये नहीं कह रहा आ गया, ये सारे दोबारा अंदर हो जाएंगे जिनके रातों रात नाम ECL से निकले थे। कादी साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हुकूमत छोड़नी होती तो
इतने तो वो दो करते क्यों? लेकिन भट्टी साहब मुझे लगता है हर तरफ से फंसे हुए हैं, पैसे मिलते हैं तब भी फंसे हुए हैं, नहीं मिलते तब भाई आप बादशाह आदमी है, फर्द जुर्म आयद होना था शहबाज शरीफ साहब पर। हाँ वो बहुत बड़ा सुन लेना, हमजा साहब पर रोजाना FIA बुलाती थी, अब जो FIA उनको बुलाती थी उसका DG उन्हें सलूट करता है। जिसमें फर्द जुर्म आयद होना था उस अदालत में जाते हैं तो VVIP प्रोटोकॉल लगा होता है, 5000 पुलिस वाले उनकी ड्यूटी कर रहे होते हैं। मरियम साहबा जो सजा थी उन्हें रेंजर और पुलिस रात में कमिश्नर DIG IG उन्हें फ़ोन करते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका। पूरे पंजाब की मशीनरी हमजा शहबाज साहब ने तब्दील कर दिया है, इन ऊपर से लेके नीचे तक। तो और क्या लेना है, आपके खिलाफ अरबों खरबों के केस हो, वो बंद हो जाए, ठप हो जाए, उसकी फाइलें आपके घर आ जाएं, आप मुल्ज़म से हाकम बन जाए, और क्या चाहिए। ये दुनिया में कहीं हुआ है कि अरबों रुपए के मुल्ज़म हो और हाकम हो जाओ, और वो जो लोग आपके केस कर रहे हो आप उनकी ट्रांसफरें करें। अभी साहब आप भी बोले बात से, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी मलिक साहब। काजी साहब देखें, ये खुद गर्जी की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है। 3 उनके अपने रीज़न है जो मैं आपको बार बार खबर देना, अगर तो 4 पैसे आगे तो 3 उन्होंने काम करने हैं। एक पंजाबी जी कहते हैं थकाना, ये चाह रहे हैं कि इमरान का ये जो पीक टाइम है ना ये निकाल जाए। ये किसी सूरत अब इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सबको नज़र आ रहा है उसकी पॉपुलैरिटी, और उसको ये पॉपुलैरिटी को किस तरह पकड़ना चाह रहे हैं। ये इलेक्शन इस्लाहत के नाम पे पॉपुलैरिटी को हिट करेंगे, नैब को हिट करेंगे, वो रूल ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे अपनी फेवर में जो चले जाएंगे। और तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर ये साल 1.5 साल चले गए, ये लोग बड़े तजर्बाकार है, 35-35 साल इन्होंने रूल किया है, इन्होंने डेफिनेटली इमरान को हिट करना है। अगर ये 1.5 साल निकाल के ये लड़ाई चली है, ये है लॉन्ग मार्च, और इमरान को पता है कि टाइम इज ऑन माई साइड। इस वक्त सारे हालात इमरान के हक में है, ये लड़ाई है। मैं अर्ज करूं, मैं आपकी खबर के मुताबिक खबर दे दूं, अगर ये टाइम निकाल गए और ये इमरान खान का धरना के नताइज नहीं आते, इमरान खान की जान भी जा सकती है और वो गिरफ्तार भी होगा। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वीक कर, यही मेरा आर्गुमेंट है, वीक हो गया ना फिर। नहीं यार वीक क्या, सबके ईशाई है, जिन सुबह आपको पकड़ ले आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं, राम ने जेल चले जाएंगे। अब रात को काजी साहब को अरेस्ट कर लें, अरशद शरीफ, मैं नाश्ता लेके जाऊंगा, साबर शाकर, समी इब्राहिम, इमरान रियाज, पूरे पाकिस्तान में पर्चे हो रहे हैं, तो क्या हमने कर लिया? वैसे इमरान रियाज की या जमानत हो गई है दोनों केस में, अच्छी खबर है। इंटरम शामले तफ्तीश हो, मुस्तकिल नहीं है ये। और मैं काजी साहब यहाँ डाडे दी सत्ती भी सो ते माड़े दी सो भी सत्ती। इमरान खान का खौफ इन्हें इकट्ठे रख रहा है। आज इमरान खान को पीछे करे, ये धरने में अगर इमरान खान मतलूबा नताइज नहीं लेते इलेक्शन के, उनकी जान और उनकी आज़ादी दोनों ख़तरे में हैं, और ये सारे इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ चिपट पड़ेंगे। वो तो पहले ही चिमटे पड़े हैं और बड़ी साहब एक नुकसान करेंगे खान का, नुकसान इमरान खान वजीर आज़म साबित पाकिस्तान का नुकसान होगा। साहब एक वैसे थोड़ा सा, आई एम सॉरी मैं हट रहा हूँ, आप ट्रेड यूनियन करते हैं, जर्नलिस्टों के आप प्रेसिडेंट हैं, ये क्या वजह, ये क्यों साफियों पे आ गए, इसकी क्या सेंस है? मैं मलिक साहब खुदा को हाज़िर नज़र जान के कहता हूँ, ये पूरी पाकिस्तानी कौम इस फौज से इश्क करती है, इश्क करती है। मतलब मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अगर कभी जंग हो तो मैं अपनी फौज के साथ जिहाद करूं। अरशद शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया, मुहिब्बे वतन, मुझसे ज़्यादा दर्द रखने वाला। साबर शाकर ने मैंने इकट्ठे प्रोग्राम किया, मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करने वाला। समी इब्राहिम ने मैंने इकट्ठे, हम तीनों ने शो किया था, रिपोर्टर समी इब्राहिम साहब, साबर शाकर और मैंने शुरू किया था। इमरान रियाज फौज का आशिक। मुझे तो दुख ये हो रहा है कि आज के फौज पाकिस्तान से इश्क करने वालों के क्या ऐसा किया है? हमें नहीं ये करना चाहिए खुदारा। ये कभी सुना है कि लाहौर में रहते हैं, बलूचिस्तान में पर्चा हो रहा है, वो सिंध में हो रहा है, तो कौन पीछे क्या को कर रहे हो भाई? अगर किसी से कोई गलती हुई है उसको बुलाओ, उसको कोई यार ये आप क्या कर रहे हो? ये अनबिलीवेबल है, इनसे अच्छा नहीं होगा। एक याद रख लें काजी साहब, जब कोई ताकत, दहशत, खौफ से आपसे अपनी बात मनवाना चाहे तो समझे उसकी इज्जत में कमी हो गई है। ये अल्लाह के अहले इल्म कहते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये कुछ मौलाना को अदालतों से शिकायत है, उन्होंने बड़ी कुछ बातें की हैं, ज़रा देखिए यार, ध्यान से चलाइएगा।
मैं बड़े एहतराम के साथ एक शिकवा करना चाहता हूँ अपनी अदालत उज़्मा से, मुहतरम अदालत से, फाज़िल जजेस से। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसर को या अफसरों को तब्दील किया, तो आपने सू मोटो क्यों लिया? किसके कहने पे लिया? इमरान खान के जलसे में एक गुफ्तगू पर आपने इतना बड़ा इकदाम कर दिया कि आपने सू मोटो ले लिया। फिर आप आए ना, फिर आप हुकूमत करें, फिर आप एग्जीक्यूटिव चीफ बन जाएं। अदलिया का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम। जी, लेकिन बहरहाल अदलिया मलिक साहब एक चेक तो होती है ना कि एग्जेक्टिव एक्सेसेस ना करे, और आइन एक आइन है और उस आइन पे चले, उस आइन के मुताबिक चले। तो ऐसा अगर आप ईमानदारी से बात करें, जब आप सियासी इंतशार में चले जाते हैं जो कि पाकिस्तान चला गया, मुझे मतलब ये कहते दुख हो रहा है, ये फिर आप अदलिया, अदालतें, न्यूट्रलिटी, इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। अब अनफॉर्चुनेटली अगर अदालत ने ऐसा फैसला किया जिसका फ़ायदा नून को है, तो उनके लिए तो वो बिल्कुल जन्नत है, वो बिल्कुल सलाम कर रहे हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ से तनकीद हो रही थी। पिछले महीने आपको याद होगा, मैं नाम नहीं ले सकता, एक तरफ से तनकीद हो रही थी अदालतों में, दूसरी तरफ तारीफ़ हो गई थी। आज ये फैसला हुआ तो वो बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो आपका जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो सियासी लड़ाई है, वो आपकी मैशत को खा रही है, आपकी अदालतों के इमेजेस को खा रही है। आप माने या ना माने, अंदर से एक डिवीजन है। फैसले की डेफिनेशन जो है ना, वो सियासी होना शुरू हो गया, विच इज़ वेरी वेरी बैड। लेकिन ये फिर कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा काई साहब, मेरा ख्याल है तमाम हमारे सियासतदानों को, चाहे हुकूमत में अपोजिशन में, 99% कोशिश, 100% कोशिश करनी चाहिए कि अदारों को बीच में ना लाएं। अपने मामला सियासी तौर पर असम्बली में आप हल करें। आप में इतनी अहलियत होनी चाहिए, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप कानून साजी करने जाते हैं, मुकद्दस अमान है। जब वहाँ पे कुर्सियाँ चलें और जालसाजी से वज़ीर आला मुंतखब कराया जाए, स्पीकर को मार पड़े और एक स्पीकर को साबिक वज़ीर आज़म कहे मैं तुझे कुर्सी मार दूंगा या क्या करूंगा, यार ये मुल्क है। नहायत मौलाना अदब एहतराम से मौलाना साहब, उन्होंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से गिला किया, मुझे भी कुछ लोगों से गिला है। जब मौलाना साहब ने नायब को कहा था तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे दफ्तर का घेराव करूंगा, मैं पेशावर में किसी दफ्तर के बाहर घेराव करूंगा, उस वक्त मौलाना को क्यों नहीं पकड़ा? जब कानून की रिट कमज़ोर होगी तो माफिया मजबूत होगा। और हमारे सियासतदानों को चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन बैठे, मौजूदा से क्यों आप अदारों को बीच में ला रहे हो? बैठ के कानून साजी करो, इलेक्शन इसलाहत होनी चाहिए। हाँ, एग्जेक्टिव यानी जो पार्लिमान है वो तो सुप्रीम ही बताई जाती है हमें आइन में, लेकिन मौलाना कुछ और भी कह रहे हैं। और हुकूमत के हवाले से क्या ख़तरात हैं जो हो सकते हैं, सुनाते हैं ज़रा। कि मुल्क की इस मुश्किल में सियासतदान हो या इदारे हों, उन्हें एक पेज पर मुश्तरका और मुत्तफ़क़ा किरदार अदा करना होगा। कोई बालादस्ती का एहसास दिलाने की कोशिश न करे, ताकतवर होने का एहसास दिलाने की कोशिश न करे, जमहूरियत को कमज़ोर होने का और कमज़ोरी का एहसास न दिलाए। अवाम की अब हमने आने वाले मुस्तक़बिल में कुछ सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ जाना है। ये क्या क्या अच्छा काई साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आज थोड़ा सा और काम में बिजी था, वरना मैंने आज मौलाना साहब की इस असम्बली को जो जालसाज कहते थे, फ्रॉड कहते थे, उसके क्लिप्स कुछ निकालने थे। फिर मैंने अपने नादरीन को कहना था खुदारा फैसला करें कि आपका लीडर कौन सा होना चाहिए। आप तो बात सही कह रहे हैं, लड़ाई आइन को फॉलो की है ना। नहीं, इसमें उन्होंने क्या गलत बात की? मैं कब कह रहा हूँ, मुझे एक मिनट और जब ये कह रहे, मुझे एक मिनट, फिर आप बोलेंगे, फिर अच्छा लगेगा। आपका आइन बिल्कुल क्लियर बताता है कि इंतज़ामिया का काम है वो ट्रांसफ़र करे, वो अपना मुल्क चलाए। अदलिया का काम एक जगह लिखा है। अगर इंतज़ामिया ये फैसला शुरू कर दे कि वो अदालतों के फैसले शुरू कर दे, अदालतें इंतज़ामिया बन जाए, तो आप बताएं आइन के मुताबिक है कि नहीं? आप बोलें। जिस मुल्क में असम्बली में लाठियाँ चले कानून साजी के बजाय, रात को 12 बजे आपको अदालतें लगानी पड़े, सियासतदान अपना काम ना करें। अब खुदा ना खास्ता मुल्क में इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हुकूमत ताकत से रोकती है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता तो अदारे बीच में नहीं आएंगे। क्या इस मुल्क को आग लगाने दें इन चंद लोगों के लिए? मलक काजी साहब, ये पाकिस्तान किसी एक सियासी जमात का तो नहीं है, पूरे 22 करोड़ अवाम का है ना। ये तो हर लीडर 22 करोड़ के हैं, ये भी आपको पता है। देखें, हर लीडर जो उसके हक में फैसला आ जाए वो ठीक है, जो उसके खिलाफ आ जाए गलत है। मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे मौलाना साहब वो रीज़न बता दें, इस असम्बली में वो बैठना गुनाह समझते थे,
पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई इनकी हुई थी कि वो इस्तीफे देने पे नहीं आ रहे थे, नून लीग मान गई थी। अब ये असम्बली हलाल कैसे हो गई अगर ये 2018 में मौलाना के मुताबिक जाली थी, फराड थी। अब इनके बेटे वजीर हैं इस गवर्नमेंट में। अच्छा, इसका मतलब है इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी, धांधली ये हुई थी कि इन्हें इक़्तिदार नहीं मिला। देखें आप तो बेनिफिशियरी हैं इस गवर्नमेंट ये तो भाई खुद कहते थे वो इलेक्शन धांधली ज्यादा 2018-25 जुलाई, मैं तो नहीं कहता था। मलिक साहब ये मुझे बता देना एक चीज, बड़ी सही बात जब आप वजीर आज़म मैं कहता हूँ ये फ्रॉड है, गलत है, झूठे है, तो खुद बन जाऊँ। नवाज शरीफ मौलाना ने जो कहा था इनका काम था, पहले दिन ही जब अदम इत्मीनाद कहते हैं हम असेंबली तोड़ने लगे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो फिर इक़्तिदार की जंग है ना, मुख्तसर मुझे ब्रेक लेनी है, मैं हार जाऊँ तो इलेक्शन, गलत जीत जाऊँ तो, इसलिए ये तो है सिलसिला। एक ब्रेक बाद हाजिर होते हैं, कुछ और खबरें भी हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से भी और पंजाब में जो बुरानी कैफियत चल रही है इस हवाले से, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पंजाब असम्बली में भी चल रही है। अब एक तरफ तो फैसला ये है और लोग ये कहते हैं जी कि फ्रॉम दैट डे हमजा साहब का इलेक्शन ही नहीं हुआ, एक राय ये, मगर वो हैं और अभी तक मौजूद हैं। क्या भी ये ख़त्म होगा क्राइसिस या ऐसे ही कंटिन्यू करेगा? हमारे अभी एक दोस्त हैं ताहिर मलिक साहब भाई, वो कह रहे थे ये बताओ ये अदालतें क्यों इंटरफेरेंस कर रही हैं। जब आप पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली की राय के बगैर दोस्त धांधली से इलेक्शन करवाएंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इसका वोट ही नहीं है। खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फ्लोर क्रॉसिंग के लिए 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट की है कि कोई लोग ज़मीन ना बेच सके, उनके वोट लेकर आप वज़ीर आला बन जाए, उसको इलेक्शन कमीशन डिसीड भी कर दे और आप फिर भी कह मैं वज़ीर आला हूँ, तो फिर कोई क्या कहाँ जाएगा? अदालतों के अलावा कोई रास्ता बताए। देखिए ना, वही बात है ना, पॉलिटिकल लड़ाई है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन से बात कर रहे हो। इस वक्त दो क्या रहा है, पंजाब का हो रहा है, एक है सदर पाकिस्तान और एक है स्पीकर पंजाब असम्बली, ये एक दुनिया अलग है। एक है वज़ीर आला पंजाब जो नून है। अब कल ये जो वाक़या हुआ है, जो स्पीकर साहब हैं वो उनकी एक समझे जागीर है अपनी असम्बली के अंदर, आप उनके बाहर कुछ नहीं कर सकते। उसके बाहर गेट में पूरा आईजी बैठा है, पुलिस वो बाहर नहीं कुछ करने दे रहा। जो वज़ीर आला पंजाब है उसकी हुकूमत बाहर है, उनकी हुकूमत अपनी अंदर है। ये अपनी लड़ाई है सारी, इनकी दोनों की लड़ाई है। और उसके पीछे आप इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान की बुनियादी बात फर्स्ट टाइम है कि गवर्नर ही आपका कोई नहीं है और दोनों की भट्टी साहब ये पोजीशन ले रहे हैं ना कि जी आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इनके वोट काउंट नहीं हुए, तो नहीं, जब काउंट नहीं हुए तो फिर वज़ीर आला कैसे? मगर फिर बात वही मसला है ना, जब आप निगोशिएशन नहीं करेंगे, एक दूसरे से नहीं बैठेंगे या फिर अच्छा भट्टी साहब ने कहा ना ये इलेक्शन ही हल्फे वफादारी भी अपना लोअर हाई कोर्ट की वजह से हुई है, ये उसके हुक्म पे हुआ था इलेक्शन, ये इलेक्शन भी और ये हल्फे वफादारी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का भी जब असेंबली में आज आपकी हाई कोर्ट ने ये केस ले लिया और ये फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अदालत में फैसला इसलिए गया ना कि पार्लियामेंट में नहीं हो सका। सही कह रहे हैं आप, टकराव हो गया, हर बंदा अपनी अपनी मर्जी की तशरीह करता रहा। लेकिन एक मेरी सिंपल बात यह है, मैं लंबी बातों पे नहीं जाता, गवर्नर है गवर्नर नहीं है वो सबको पता है। अगर एक सुप्रीम कोर्ट मुल्क की, उसके ऊपर अल्लाह की अदालत है सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान में, वो कह चुका है कि इनका वोट काउंट नहीं होगा, ठीक, इलेक्शन कमीशन उसको डी-सीट कर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब उसको कहते हैं ये नून लीग का वर्कर है चीफ इलेक्शन कमीशन को, जहां जिसकी सही बात है हमने वो करनी है। उसके बावजूद भी हुकूमत में रहना, ज़बरदस्ती फिर जाना, मेरा मतलब है कब तक हम टकराव की पॉलिसियों से चलते रहेंगे? इससे लोगों के बुनियादी हकूक रह जाते हैं। मलिक साहब पसे पड़ता सर, आप उसकी बात करें, 205 रुपये का डॉलर आपने कर दिया, आम बंदे को ज़हनी मरीज बना दिया इस टकराव ने। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कहीं अपना यहाँ टीवी पे बैठता हूँ, हमारे जो कैमरा मैन है मेरे जैसे बंदे से पूछते हैं बाबूजी पासंदगी बनेगा, ये आपके टकराव का नतीजा है। यही कह रहा हूँ, कई रिक्शे वाले से पास चले जाए, किसी पाकिस्तान अभी अंडर डिस्कशन ये है कि दो बातें की, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये वोट काउंट नहीं होगा, तो नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी-सीट कर दिया, ठीक है, आपकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बदल गई। किस तरह बदल गई? आप फिर यही फिर अगर इंटरप्रिटेशन आपका आइन ये कहता है, ये वज़ीर आज़म का अपना असूल है
प्राइम अपना वजीर आला का अपना, अब वो कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन होंगे, उसमें जो अक्सरियत ले जाएगा वो नहीं आप दोबारा इलेक्शन कह रहे हैं वो हुए नहीं, इलेक्ट ही नहीं हुए, इलेक्ट ही नहीं हुए। स्पीकर कॉल करें, गवर्नर है मैं मलक साहब से अर्ज करता हूं ना, अच्छा चलो फिर टिके रहो। सियासतदानों की तरह हमने भी आइन को अपने ताबे करना है तो ये आपकी मर्जी, मैं उसमें गुस्ताखी नहीं करूंगा। मेरा मौकफ ये है, इलेक्शन जब हो गया उस वक्त हमजा शहबाज साहब के 197 वोट थे, ठीक है, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था आया, ठीक हो गया, 186 वोट चाहिए थे, इन्होंने 197 वोट ले लिए। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया ये अकाउंट नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन डिसीजन 172 आ गए। 172 के बाद आप वज़ीर आला आईनी और कानूनी तौर पर नहीं रह सकते। अगर कोई टेक्निकलिटी तौर पे बचना है तो वो आपकी मर्जी, मैं आपको ये एक्सप्लेन वो फिर आपकी मर्जी। सर गुजारिश मतलब फिर आइन को फाड़ देना। भट्टी साहब मेरी भी सुन लें, उसका तरीका ये है कि आपके गवर्नर पंजाब हो, वो आपको कॉल करें, आज ही आप अपना वोट लें, सुन लेना मेरी बात। आपका आइन ये तो अगर आपके आगे अगर आपके 25 बंदे तो माइनस हो गया, किसी ने कानून के खिलाफ बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक किया, इलेक्शन कमीशन ने भी सही किया, वो बंदे जब 25 माइनस होंगे, बाकी लोगों में जो अक्सरियत ले जाएगा वो सीएम पंजाब होगा। फिर उसका जवाब आप अपनी अब मर्जी की तशरीह कर रहे हैं। मैंने कहा जी 186 जब वो इलेक्शन हुआ था ना, रिक्वायरमेंट थी, अब वो डी सीट नोटिफिकेशन भी हो चुका है, उसके अलावा आप कैसे रह सकते हैं? आपने आइन की वायलेशन की है। अब उनका मलक साहब का ये साहब है, एक बंदा मर्डर हो जाता है, वो किसी बेचारे को 4 साल बाद उसकी तारीख लगती है। उसने कहा जिस दिन मैंने मर्डर किया था ना, तुमने कौन सा सूट पाया था? उसने कहा नीला। उसने कहा नहीं इसने तो पीला था, लेकिन हाँ मर्डर मैंने ही किया। ओ भाई कत्ल तो तूने कर दिया ना, मुनर्रफ इलाकों का वोट ले लिया, उसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है ये अकाउंट ही नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन डी सीट कहते हो, तो आप वज़ीर आला कैसे हो? मैं हैरान हूं कि एक सीधा साधा झटका सा मामला है। अब टेक्निकलिटी में बचना है तो फिर आपकी मर्जी, फिर तो हर ताकतवर जो मर्जी करता है। वो गवर्नर साहब इनके आ जाएंगे इनकी पार्टी से, तो वो कहेंगे वो सदर पाकिस्तान आपका गवर्नर नहीं ना लगा रहे, वो अगर लगा रहे यार मेरी बात सुने ना, वो आ जाते हैं, वो तो कहते हैं गवर्नर वहां पे 6 महीने कहते हैं एतमाद का वोट ना लो। मतलब क्या करेंगे? एक होती है धक्काशाही, एक आइन की। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई सब कुछ ठीक कर रही है, मैं कह रहा हूँ खुदा के वास्ते ये आइन जिसे आप मुकद्दस कहते हो, पार्लियामेंट जिसे मुकद्दस कहते हो, जो उसकी रसवाई तुम कर रहे हो ना सारे। नहीं है ये आइन नहीं है, यहाँ सियासी जमातें आइन को देखती है, मेरा जहाँ पे फायदा वो मेरा आइन है, जहाँ पे फिर ये कहे ना ये आइन की वायलेशन कर रहे हैं, आइन तोड़े, आइन शिकन है, फिर सारे कर रहे हैं आपके मुताबिक। नहीं फिर तो फिर आइन शिकन हुए ना, सारी आइन। तो आइन शिकनों ने मेरा और आपका 22 करोड़ अवाम के लिए कि चीनी आटा साफ पानी कहाँ से लाना है, वो तो फिर अपनी लड़ाई लड़े, अपनी लड़ाई बिल्कुल सही है। फिर तो समझिए एंडलेसली तो नहीं चल सकता ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सेटअप। तो फिलहाल तो मलक साहब को मैं सेकंड कर रहा हूँ, जब से ताकत जिसके पास आई है उसने जो चाहा वही कानून बन गया। कानून इंसाफ मांगने से और मुतालबों से नहीं मिलता। ये देखिए ना, आप जो मर्जी के, ये मेरी राय है कि इमरान की जो मकबूलियत है यही डिप्रेशन का नतीजा है। जो नौजवान इतना अट्रैक्ट हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है कि यार कोई निज़ाम बने, कोई सिस्टम बने, वो बने या ना बने। मैं कोई इमरान की वो मेरी अपनी ज़ाती उसके बारे में फीलिंग वो लग गया। मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक एम्प्टीनेस का शिकार है, खालीपन का शिकार है। मुझे याद है पॉलिटिकली हम लोग इन्वॉल्व थे, अब तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यार मैं अभी आपसे बैठे भट्टी साहब के कमरे में ब्रेक पे जाना है हमने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जो शरह सूफा करने की क्या है और मईशत का जो मामला है ये बड़ा गंभीर है, और क्या ये तरियाक है या जहर है IMF, ये क्या सिलसिला है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ मईशतदान जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ये सबसे अहम मामला है। ज़ुबैर साहब मैं इसी तरफ आता हूँ, सादा ज़बान में हमें समझाएँ कि एक तो शरह सूद में इजाफा ये इज़ इट गुड और बैड, और सेकेंडली डॉलर की स्लाइड 23वां प्रोग्राम या 24वां प्रोग्राम और हम वहीं खड़े हैं। विल बी एवर बी आउट ऑफ दिस सॉरी सिचुएशन ज़ुबैर साहब? जनाब देखिए, इस वक्त जो इक़दामात लिए जा रहे हैं इनसे तो आपको कोई इस मुसीबत से कोई निजात नहीं मिलेगी। शरह सूद की पहले बात करते हैं। ये पाकिस्तान स्टेट बैंक जो पाकिस्तान जो है वो ये एक इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, एक यही हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। और आपने देख लिया कि पिछले 3-4 सालों में ये इंटरेस्ट रेट कहाँ तक चढ़ा, फिर कहाँ से कहाँ उतारा है इन्होंने, लेकिन ये कामयाबी इसमें कोई नहीं हुई इन्फ्लेशन को कम करने में।
ये एक गलत चीज़ है। और अब तो गवर्नर चेंज हो गया, लेकिन वो अपना शागिर्द छोड़ गया। ये भी IMF में वहीं होता था। और ये वो चीज़ है, इंटरेस्ट रेट जो डेवलप कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में, ये वहाँ इस्तेमाल होता है और कामयाब होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। ये पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं चलती और उसके कई वजूहात है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो इससे सिर्फ फ़ायदा किसको होता है? कमर्शियल बैंक्स को। वो अरबों, सैकड़ों अरब रुपए वो कमा रहे हैं। और पाकिस्तान के बजट में जहाँ पर गरीबों के लिए या आपके डीजल और पेट्रोल की कीमत का जो वो है खसारा, उसकी जो उसका जो बर्डन है, उसको कवर करने के लिए पैसा नहीं है। ये वहाँ से तकरीबन 1 खरब रुपए के करीब ये जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स के मद में वहाँ को जा रहा है। वो पैसे बनाए जा रहे हैं और वो आगे डिपॉजिटर्स को नहीं देते। जो डिपॉजिट एवरेज डिपॉजिट रेट है इंटरेस्ट रेट का और जो लैंडिंग रेट है, उसमें जितना फ़र्क पाकिस्तान में है शायद ही किसी और मुल्क में दुनिया में हो। यहाँ पर एक कल्यूशन है, एक माफिया बना हुआ है बैंकों का। तो ये तो आप समझ जाइए कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो है, इससे सिर्फ हमारे बजट के ऊपर बोझ बढ़ेगा, हमारा खसारा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और जो हमारा मकरूज़ हमारी जो हालत है ये और बढ़ती जाएगी। तो ये तो बहुत गलत कदम लिया है इन्होंने। और ये आपने देख लिया कि इस हुकूमत को भी इस चीज़ की समझ ही कोई नहीं और वो बस चुपचाप बैठे हुए। स्टेट बैंक एक्ट जो क्लियर किया था, उस इतनी इंडिपेंडेंस दी है स्टेट बैंक को, उसको तो ये लोग कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन खैर, उन्होंने उसकी जगह दूसरा गवर्नर भी अपने पसंद का नहीं लगाया। तो वहाँ तो बड़ी एक कमज़ोरी नज़र आ रही है। जो एक पॉलिटिकल पैरालिसिस है, वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी एक पैरालिसिस है और वो स्टेट बैंक के मामले में तो जाहिर है। दूसरी तरफ आपने बात की डॉलर की। अब देखिए, डॉलर का भी जो वो है ना, मंडी में उसको कंट्रोल करना है, जो वो भी स्टेट बैंक का ही काम है। लेकिन उसकी जो वजह है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। अब डॉलर इसलिए महंगा होता जा रहा है कि आपका जो करंट अकाउंट है, डेफिसिट जो खसारा है, कि मांग जो डॉलर की है वो ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। बावजूद इसके कि हम रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। अब बात यह कि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बजट का खसारा जो है वो बहुत ही बेहद ज़्यादा है। अब जब इतने अखराजात होंगे तो वो उसमें से कुछ तो बाहर बैरूनी अशिया पर खर्च होंगे और वहाँ से करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है और खसारा बनता है उसका। और इसी तरह फिर वो, चूँकि आपके पास रिजर्व में डॉलर तो है नहीं कि आप लोकल मार्केट में उसको डालें और उसको सपोर्ट करें, तो वो डॉलर महंगा से महंगा तर होता जा रहा है। अच्छा जुबैर साहब, गुजारिश है, आप फरमा रहे हैं कि इसका सरा सूद में इजाफे का फ़ायदा प्राइवेट बैंकों को अगर वो मिनिमम 1 खरब रहेगा, तो ये हुकूमत तो बड़ी गरीबों की आई है, तजर्बाकार है। चलो बैंकों को तो अपना माफिया था, तो इन हुकूमत को एहसास नहीं है कि इसके असरात में गरीब आदमी प्रॉब्लम होगा और चंद बैंकर इसके बेनिफिशरी होंगे। जुबैर साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जुबैर साहब से शायद हमारा मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे रब्ता करने जी दोबारा ट्राई करते हैं। जी भट्टी साहब, बात ये है कि ये जो 2 बातें उन्होंने की हैं कि जो वो इनको ये शौकत अजीज़ करके गया था बैंकों को, खुद बैंकर था, बेशदान तो था नहीं, सिटी बैंक का मुलाजिम था गालबन, जब उसे यहाँ से इम्पोर्ट करके लगाया गया था। तो वो जो स्प्रेड है ना, वो इतना प्रॉफिट छोड़ गया इनके लिए कि जो सरकार की कौन सा दचका सरकार। मलक साहब ये बताएं, अब जुबैर साहब माशी एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं इसका कमर्शियल। डॉक्टर साहब दोबारा आगे हैं, भट्टी साहब आपका सवाल जो था उनसे आप दोबारा कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश है, आप फरमा रहे हैं कि इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंकों को होगा और मिनिमम 1 खरब रुपया इनके पास जाएगा। चलो बैंकों का तो एक माफिया हो सकता है, लेकिन ये हुक्मरान जो आए हैं पिछले 30 साल से मुसल्लत है, क्या इन्हें इसका नहीं अंदाजा जो आप फरमा रहे हैं कि इसका नुकसान आम शहरियों को होगा? आवाज़ शायद हमारे तक नहीं आ डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा रब्ता करते हैं। कोई मेरे ख्याल में आपकी आवाज़ हम तक शायद नहीं आ रही। काइंडली आप स्टे ट्यून्ड, जरा दोबारा कॉल कीजिएगा।
ताकि हम उनसे इसका जवाब ले सकें। जी भट्टी साहब। नहीं, ये अब मेरा ख्याल है मलक साहब से ही पूछे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। सिंपल बात नहीं, वैसे देखें ना, अगर आप शरह सूद बढ़ाते हैं, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, मगर शरह सूद बढ़ाने का मतलब हमने महंगाई को मान लिया। आपका ख्याल ये, अगर आसान जुबान में अगर आप शरह सूद बैंक कम आपको पैसे रखे, तो यहाँ पे इस तरह भी तो हुआ ना 10-15 साल पहले लोगों ने बैंकों से कर्जे लिए और उसके डॉलर ले लिए, आराम से डॉलर से सूद खाते गए, क्योंकि शरह सूद आप अगर कम रखेंगे। ये एक्सेप्टेंस है, ये आपकी हुकूमत स्टेट बैंक ने आज मान लिया है कि पाकिस्तान में महंगाई है और नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका मतलब ये है सूद का बढ़ना। देखें, बात ये है कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स तो होते हैं ना आपके हाथ में। आप अगर इशराफिया के प्रॉफिट्स इस दफ़ा आसमान पर कुछ छू रहे हैं, ठीक है, अगर आप पेपर पे देखें तो इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी इकॉनमी चलाई है फॉर सम ऑफ दी कारपोरेट बहुत ज्यादा हुआ है। रज़ाक दाऊद बड़ा पैसा कमा गया। खान साहब ने खुद कहा कि कारपोरेशन का इंटरेस्ट, आपको पता है बैंकों का जो इंटरेस्ट है आप सोच नहीं सकते, ऐसे लगेगा जैसे कोई हीरोइन का काम कर रहा है। आप जरा इंटरेस्ट तो निकाले जरा, ये जो टॉप बैंकर हैं जो जितने पैसे लेते हैं, जिनके जो बोनसेस बनते हैं अरबों में, करोड़ों रुपए, यार नीचे वाले तो बेचारे मार ही खा रहे होते हैं। पट्टी काजी जो विंडो के पीछे बैठे होते हैं वो तो 16 घंटे आपने बिठाया हुआ है, वो तो शक्ति है उन पे। बैंक की तो ये हालत है, मैं कभी कभी देखता हूँ ना, कभी बैंक के आप आगे से भी गुजर जाए ना, आगे से भी गुजरे तो आपको SMS आ जाता है, अगर आगे से गुजरने के 20 रुपए, पीछे से गुजरने के 30 रुपए, देखने के 10 रुपए। और यार हद मुकी है, इतना इन्होंने अपना महंगी बैंकिंग की है पाकिस्तान में, इतना बांधा हुआ है, अरबों रुपए सिर्फ ये बैंकर कमा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। ये असल में सवाल इनसे यही बनता है जो मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चलो बोल दें नाम, हर एक का कहना होता है कि जो हुकूमत है इसके पास माशी टीम नहीं है, ये गुर्बत बढ़ा रहे हैं, ये बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, हम आएंगे तो सब ठीक कर जाएगा। काजी साहब, भट्टी साहब, जो ही वो पार्टी आती है काम और खराब हो, उससे ज्यादा महंगाई होती है। ये बीमारी क्या है हमारी, ये इसका मुझे इसका मैं तो सिंपल काजी साहब को एक बता चुका हूँ। यहाँ अशराफिया की माशियत बेहतर होगी या गरीब आदमी की, दोनों एट अ टाइम नहीं। जब यहाँ चंद खानदान अरबों रुपए होंगे, इधर भी उन्होंने उसकी निशानदेही की कि कमर्शियल बैंक बेनिफिशरी है सिर्फ चंद खानदान। और इसका नुकसान कौन सा? 22 करोड़ अवाम का। जब चंद लुटेरों को आप बैठा देंगे ऊपर, आपके पॉलिसी मेकर, कि वो चंद खानदानों के मफाद के लिए फ़ायदा करेंगे, पॉलिसियाँ बनाएंगे, तो गरीब आदमी रोटी और साफ पानी से महरूम और दवाई से महरूम रहेगा और इनकी प्रॉपर्टियाँ बैरून मुल्क खरबों में इजाफा होगा। ये तो भट्टी साहब मर्ज कर चुके हैं ना कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, इनके इस बुनियादी ढांचे को अगर ये नहीं बदलते तो फिर हम इसी तरह फिर 23वां प्रोग्राम लेंगे, फिर 24वां लेंगे, 26वां लेंगे। ऑनेस्टली मैं एक आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, क्योंकि लड़ नहीं रहा। मुझे बताने नून आई है, पीपल्स पार्टी आई है, इमरान आया, इस मुल्क में बच्चों को एक शहरी को एक ही बात समझिए, IMF क्यों भट्टी साहब? इसके अलावा आपने कुछ सुना है? कभी हमने ये सुना है कि ये जिनका मुल्क है उनकी क्या इकॉनमी है, हमने इसको खुद किस तरह चलाना है? सारी लड़ाई मैंने आपको बताया। आज 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ रहे। आज नवाज शरीफ ने कहा कि अगर IMF से पैसे नरम शराइत पे मिलते हैं तो फिर चढ़ जाओ, फिर जंग है, फिर जीत जाओ, अगर पैसे नहीं मिलते तो भाग जाओ। तो हमेशा कहते थे पाकिस्तान बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आखिरी लग रहा है IMF। मैं एक आखिरी सवाल वो आप वाले, डॉक्टर साहब, तो कोई ऐसी आप क्या सजेस्ट करते हैं? एक क्वैग मायर में हैं, दलदल में हैं, इससे क्या निकलने के लिए सजेस्ट करते हैं आप डॉक्टर साहब? जनाब देखिए, मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ, कभी अब 2 हफ्तों से मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो हुकूमत है, ये जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं, इसके लिए आपको टेक्निकल आदमी चाहिए जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को समझते हों। ये जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको भी नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए मुज़िर हैं, लेकिन ये लोग अपनी सियासत में सब फंसे हुए हैं और उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी जो नई वो बनी है, वो क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी है इस नई हुकूमत की, उसमें बड़े बड़े बैंकर बैठे हुए हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि उनकी इंटरेस्ट रेट को कम करें, वो कौन मानेगा? वो वहाँ पर खरबों रुपए बना रहे हैं। यहाँ पर तो एक हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऐसे लोग चाहिए जो पाकिस्तान के मुफाद पे फैसला करें ना। अगर ये तो इस वक्त जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन्हीं को आगे लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यू नीड प्रोफेशनल टीम जो इकोनॉमी को हैंडल करे, और उसके लिए मेरे ख्याल में जब तक आपने एक इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट की भी कुछ वो है मुश्किलात होती है कि वो IMF के साथ समझौता शायद नहीं कर सके, बजट नहीं प्रेजेंट कर सकते, तो यह तो एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी ताकि वो ये चीज़ें कर लें, और फिर जो भी इलेक्शन जीत कर आएगा
वो उस प्रोग्राम को लेकर आगे चले, कम से कम मीशत को अपने पैरों पर खड़ा करें और पाकिस्तान श्रीलंका की तरह बैंकरप्सी की तरफ ना जाए। डॉक्टर साहब इसी वाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताया ये $13 बिलियन तो हो गया ना ये करंट अकाउंट डेफिसिट, तो मेरा सवाल है डॉलर तो पहले ही पाकिस्तान में साफ हुआ है और ये जो कुछ लोग डीलर हैं वो कह रहे हैं 250 रुपये पे डॉलर चला जाएगा, तो हमारे पास डॉलर हैं कि हम पेट्रोल खरीद सकें या अपनी किस्तें दे सकें? क्या देख रहे हैं 3-4 महीने के बाद पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर? देखिए, आपके पास डॉलर सिर्फ तब आएगा अगर आप IMF के साथ प्रोग्राम करें, तो कुछ IMF देगा, फिर उसके बाद जो बाकी इदारे हैं, ADB है, वर्ल्ड बैंक है, वो भी IMF की प्रोग्राम के मुंतज़िर हैं। साथ ही सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी इस दफ़ा कह दिया कि हम आपको कर्जा ज़रूर रोल ओवर करके देंगे, लेकिन आप हमें पहले एक IMF का प्रोग्राम खड़ा करके दिखाएं ताकि हमें यकीन हो जाए कि आपकी मईशत सही रास्ते की तरफ चल सकती है। मेरे ख्याल में ये जो अगर उन्होंने ये शर्त रखी है, ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है। अब ये तो नहीं कि हम कर्जा लेते जाएं और उसको उड़ाते जाएं सिर्फ इम्पोर्ट के लिए। हमें चाहिए कि हम अपने डॉक्टर साहब बहुत अहम गुफ्तगू थी और हो भी रही थी, मगर वक्त की कमी है, दोबारा आपको तकलीफ़ देंगे। लेकिन ये मईशत सबसे बड़ा हमारा अजाब है, ये जब तक ठीक नहीं होता बाकी सारी बातें बेमानी है। बहरहाल ये था आज हमारा शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।